एक बार जोरदार ताली आपसे चाहता हूँ। कि हुआ करती हैं नम आँखें तो सजदा भीग जाता है, कि हुआ करती हैं नम आँखें तो सजदा भीग जाता है, इबादत का असर हो तो दुपट्टा भीग जाता है। और मेरे हक में दुआ जब मांगती है रब से मेरी माँ, मेरे हक में दुआ जब मांगती है रब से मेरी माँ, जमी भी मुस्कुराती है मुसल्ला भीग जाता है, जमी भी मुस्कुराती है मुसल्ला भीग जाता है। वो जोरदार तालियां हो जाए आज भी नहीं राजीव गोस्वामी जी के लिए। और आप लोग तैयार हो जाइए अपनी अपनी पत्नी पर सुनने। ये सारे तो सुनाएंगे, कोई श्रृंगार पे सुनाएगा, कोई वीर रस पे सुनाएगा, कोई किसी रस पे सुनाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए पत्नी जो है एक वो है जिसमें सारे के सारे 11 रस पाए जाते हैं। साहित्यकारों ने भी साहित्य अधूरा लिख दिया, अगर पत्नी पर लिखते तो 4-5 रस और बढ़ जाते। वो कौन कौन से रस बढ़ते मैं अभी आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको झुमके की बात बताना चाहता हूँ। बरेली का जो झुमका है क्यों फेमस है आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका इतिहास हमारे अमिताभ बच्चन से रिलेटेड है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी बरेली आए हुए थे प्रोग्राम में। आज़ादी से पहले जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हुआ करता था, तब यहाँ पर सक्सेना जी जो हमारे वो हैं राम शरण जी सक्सेना वकील, उन्होंने अपने यहाँ न्यू ईयर का प्रोग्राम रखा था। उसमें तेजी बच्चन को बुलाया था। तेजी बच्चन का पूरा नाम है तेजी सूरी। शादी से पहले तेजी सूरी हुआ करती थी, तो उसमें तेजी बच्चन आई थी, अमिताभ बच्चन आए थे उसमें, और इसमें राजा आए थे जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, उनको भी इसमें आए थे प्रोग्राम में। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि उन्होंने बच्चन साहब से कविता गाने के लिए कहा था। बच्चन साहब ने एक कविता सुनाई थी कि निकल ना सका मेरी आंख का आंसू तेरी आंख से, तो तेजी सूरी की आंखों से बहुत ज्यादा आंसू गिरने लगे थे। और उसी समय अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन की आंखों से भी आंसू गिरने शुरू हो गए थे। तब दोनों एक दूसरे की भावनाओं में खो गए थे। और ये बात है 31 दिसंबर सन 41 की। तो 31 दिसंबर 41 के 4 दिन बाद 4 जनवरी 41 को तेजी सूरी और हरिवंश राय बच्चन ने सगाई तय कर ली थी। फिर उन्होंने शादी की थी। जब शादी होने वाली थी तो जो फिल्म प्रोड्यूसर थे उसमें राजा मेहंदी अली खान, उन्होंने तेजी सूरी से एक बार पूछा था कि क्या हुआ तुम्हारी शादी का क्या सिलसिला है। तब तेजी बच्चन ने कहा था कि मेरा झुमका तो बरेली में गिर गया। उन्होंने कहा मेरा झुमका तो बरेली में गिर गया। तो ये उन फिल्म प्रोड्यूसर के दिमाग में बात बैठ गई थी। उसके ठीक 25 साल बाद 1966 में जब पिक्चर आई मेरा साया, तो साधना में उन्होंने वही गाना गाया था कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो इस झुमके की ये कहानी है कि आप लोगों को पता होना चाहिए अमिताभ बच्चन से संबंधित झुमके की कहानी। अब झुमके के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि झुमका कैसा है, हम बरेली वाले कैसे हैं। एक गाने ने पूरी दुनिया को हिला दिया, एक गाने ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जिस समय साधना ने बरेली के बाजार में झुमका गिरा दिया, तालियां कुछ कमजोर लग रही हैं आपकी। झुमका गिरा और सालों साल नहीं मिला, इसका कारण हम आपको बताते हैं। झुमका गिरा और सालों साल, इसका कारण हम आपको बताते हैं। हम बरेली वाले आज भी गिरी हुई चीज नहीं उठाते हैं। हम बरेली वाले आज भी गिरी हुई चीज नहीं उठाते हैं। मतलब जैसे नीलेश कहीं गिर जाए तो आप नहीं उठाएंगे उसे? बिल्कुल नहीं, मतलब ही नहीं था। हीरोइन ने अपने झुमके का वर्षों तक मांग किया। हीरोइन ने अपने झुमके का वर्षों तक मांग किया। हम बरेली वाले खुददार हैं, जैसे ही मिला हमने चौराहे पर टांग दिया। हीरोइन ने केवल 20 ग्राम का झुमका मांगा, हमने सूद ब्याज लगाकर 20 किलो का टांगा। झुमका गिरने पर अगर हीरोइन उस समय एक भी आंसू गिरा देती, साहब जब बरेली की जनता है साहब, एक क्या सैकड़ों झुमके दिला देती। अब आप आ जाइए, अब मेरा जो अपना सुनाने का तरीका है, जो मैं पत्नी पर सुनाता हूँ उस पर आ जाइए। आज मैं जो लोग अपनी अपनी पत्नी को नहीं लाए हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, किस्मत वाले लोग हैं। वरना अगर उनकी पत्नी आती, उन्हें सुनती तो फिर घर जाकर उन्हें उल्टा सुनाती। इसलिए अच्छा हुआ कि आप लोग नहीं लाए। वैसे भी जब इतने सारे विकल्प यहाँ मौजूद हों तो लाने की कोई जरूरत भी नहीं है साहब।
अब ये जितने कवि अपने अपने श्रृंगार रस में, हास्य रस में, वीर रस में सब कविताएं करते हैं, तो सुनिए इन सारे कवियों का रस निकालो और उन्हें आपस में मिला लो, कूटो पीसो और मिलाकर एक कढ़ाई में डालो, कूटो पीसो और मिलाकर एक कढ़ाई में डालो और उसमें शर्म, हया, लाज, लड़ाई झगड़ा और थोड़ी सी चुगली मिला लो, थोड़ी सी चुगली मिला लो। जब तक न रह जाए आधा तब तक उसे खूब उबालो। ऐसा रस बनेगा अद्भुत जिसमें होगी जग हंसाई बस, और सब रसों का है ये राजा, इसका नाम लुगाई रस। अब आप लुगाई रस पे, पत्नी रस पे आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ पत्नी से छुटकारा पाने का तरीका, कि आपको कोई तलाक कहने की जरूरत नहीं है, कोई लड़ने की जरूरत नहीं, कोई झगड़ने की जरूरत नहीं, कोई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। तरीका मैं बताता हूँ आपको। जब पति पत्नी हो जाएं एक दूसरे से बोर, आपस में लड़ें झगड़ें और मचाएं शोर, तब समझ लेना उसमें पत्नी वाली बात नहीं है, पहले वाली पत्नी जैसी उसमें बात नहीं है। उससे झगड़े का, उससे छुटकारे का ना करना कोई बहाना, एक अच्छा मोबाइल लाकर उसे तुरंत दिलाना, फिर वो चाहे चैटिंग करे या दिन भर खेले पबजी, घर का सारा काम करो तुम बनाओ रोटी सब्जी, घर का सारा काम करो तुम बनाओ रोटी सब्जी। चैटिंग और पबजी से वो शीघ्र करेगी सेटिंग, जाएगी मिलने होटल उससे और करेगी मीटिंग। उसके ऐसे प्यार से समझो तुमको रोष नहीं है, जा भागेगी वो बच्चे लेकर, इसमें दोष नहीं है। फिर वो चाहे होली दिवाली करे या रोजा ही रोजा, अरे छुटकारा मिल जाएगा पत्नी से, फिर जिंदगी भर मौजा ही मौजा। आज मैंने सोचा कि मैं प्रसिद्ध कवि हो जाऊं। प्रसिद्ध कवि होने के लिए कई चीजें बहुत आवश्यक हैं। आपकी कविता अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपकी कविता के साथ साथ आपका नाम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरा नाम अच्छा हो तो मेरी कविता भी अच्छी होगी। तो सुनिए, मेरी जिंदगी ने एक नया ही मोड़ लिया, उपनाम में मैंने पापा शब्द जोड़ दिया, पड़ोसी का बच्चा भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगा और मैं उसकी मम्मी को देख मन ही मन हर्षाने लगा। लेकिन थोड़े ही दिनों में मेरी ये भूल मुझे रुलाने लगी, क्योंकि मेरी पत्नी भी मुझे पापा कहकर बुलाने लगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पत्नी है आपकी, उसमें गुण कौन कौन से। देखिए साहित्य के यहाँ पे टीचर हैं बहुत सारे, यहाँ पे स्कूल का माहौल है, यहाँ पे टीचर भी बैठे हैं, सब लोग समझते हैं, सबने हिंदी पढ़ी होगी, पढ़ाई होगी, साहित्य पढ़ाओगे, शायद आपने 11 रस पढ़ा होंगे, 12वां रस 13वां रस कभी नहीं पढ़ा होगा। पत्नी में लगभग 20 रस पाए जाते हैं। जैसे एक रस पाया जाता है चुगली रस, जो हमने साहित्य में कभी नहीं पढ़ाया गया, इनको चुगली करने बड़ा मजा आता है। दूसरा होता है इनका मार्केटिंग रस, परचेजिंग रस, खरीदारी रस। शॉपिंग रस जो होता है वो पत्नी में ही पाया जाता है। और संदेह रस तो सबसे ज्यादा पाया जाता है, हमेशा अपने पति पर संदेह ही करती रहती हैं। जवानी में सुनिए, आप मजा लीजिए, आनंद लीजिए आप। अगर आपकी पत्नी आपको परेशान करती है, ऐसी पत्नियां बहुत पाई जाती हैं जो अपने पति को परेशान करती हैं, उसका मजाक बनाती हैं, उसको बात बात पर छेड़ती हैं, जीना मुश्किल कर देती हैं, बिल्कुल रूप रंग बदल देती हैं, सब कुछ शराब छुड़ा देंगी, दोस्त छुड़ा देंगी, सब कुछ छुड़ा देंगी उसका। जो ऐसी पत्नियां, उनको सबक सिखाना भी थोड़ा बहुत जरूरी है। सुनिए आप, आनंद लीजिए। जवानी में लड़कियां अपने शौहर का ख्वाब कल्पनाओं के तार से सिला करती हैं। इनकी किताबों में अक्सर आमिर खान और सलमान खान जैसी तस्वीरें मिला करती हैं। 5 भाइयों की इकलौती बहन की हो के ख्वाबों की हो गई बर्बादी। 5 भाइयों की इकलौती बहन के ख्वाबों की हो गई बर्बादी। कल्पनाओं में था हीरो, पर जेठालाल जैसे मुझसे हो गई शादी। कल्पनाओं में था हीरो, पर जेठालाल जैसे मुझसे हो गई शादी। वरमाला के समय दुल्हन बोली, कैसा पति मिला? मैंने तो बहुत पूछे, ब्रह्मा विष्णु महेश। वरमाला के समय पत्नी बोली, लड़की बोली, कैसा पति मिला? मैंने तो बहुत पूछे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तभी आकाशवाणी हुई, अगर ना पूजे होते ब्रह्मा विष्णु महेश तो पति मिलता इससे भी ज्यादा गोबर गणेश। हम आपको कैसे लगे, पसंद आए या नहीं, जब भी हम उनसे पूछें वो हर बार हमसे एक ही बात कहती है, अपनी कटा लो मूछें। मूछें ही तो थी हमारी आन बान और शान, बाकी तो आप देख ही रहे हमारा डील डॉल और शारीरिक गठान। एक रात उसने नीच देखा ना ऊंच, और रात्रि एक रात्रि काट दी हमारी मूछ। उस बावली ने नीच देखा ना ऊंच, और एक रात काट दी हमारी मूछ। मूछ कटी जिस रात हम गहरी नींद में सो गए, और रौबीले चेहरे वाले सुबह मायूस से चिकने हो गए। दोस्तों ने कटी मूछ का मजाक उड़ाया और आपस में मिठाई बांटी।
उन्हें लगा कि इसने शादी के बाद खुद ही मूंछ काटी। उन्हें लगा कि शादी के बाद इसने खुद ही मूंछ काटी। दिन भर कटी मूंछ पर होती रही हंसाई। शाम को घर पहुंचकर हमने डोरबेल बजाई। पत्नी ने दरवाजा खोला और चिल्लाई। पत्नी ने दरवाजा खोला, हंसी और उपहास उड़ाकर चिल्लाई, वाह रे वाह हरजाई मैंने बालम की मूंछ कटाई। फिर तो सुबह दोपहर शाम वो एक ही बात कहती रटी रटाई, वाह रे वाह हरजाई मैंने बालम की मूंछ कटाई। उससे बदला लेने का मैंने मन में ठाना। उससे बदला लेने का मैंने मन में ठाना और 3 दिन ऑफिस कार्य से बाहर जाना है, उससे किया बहाना। सीधा पहुंचा ससुराल, उसको था सबक सिखाना। और सबने पूछा अचानक कैसे हुआ आना। मैं बोला सालों से तुम्हारी बहन पर चुड़ैल का साया है। मैं बोला सालों से तुम्हारी बहन पर चुड़ैल का साया है। सभी भाई साधु वेश में गंगा जल से स्नान कराएं, तांत्रिक ने बताया है। सबको साथ लेकर सीधा मैं पहुंचा हरिद्वार और उन्हें कुछ मंत्र रटवाए। सबसे पहले उसके 5 भाइयों की दाढ़ी मूंछ और सर के बाल कटवाए। सबसे पहले उसके 5 भाइयों की दाढ़ी मूंछ और सबके बाल कटवाए। सबने साधु वेश धारण किया, कमंडल में जल लिया और घर की तरफ चल दिए। सबने साधु वेश धारण किया और कमंडल में जल लिया और सबको लेकर मैं घर की तरफ चल दिया। घर आकर जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई, मेरे पीछे कतार में खड़े हो गए उसके 5 भाई। पत्नी ने दरवाजा खोला, हंसी और फिर चिल्लाई, वारे वाह हरजाई मैंने बालम की मूंछ कटाई। मैं बोला पीछे देख लुगाई, संतों की टोली आई। मैं बोला पीछे देख लुगाई, संतों की टोली आई। तूने तो 3 महीने में ही मेरी मूंछ काट दी फटाफट और मैंने सिर्फ 3 दिन में ही तेरे 5 भाई कर दिए सफासट। जा रहा हूँ बाजार लेने केले सेब और अंगूरों को। जा रहा हूँ बाजार लेने केले सेब और अंगूरों को। अरे अंदर बुला और नाश्ता करा इन 5 लंगूरों को।